हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए और सारे क्वेश्चन को सुनते रहिए और याद करते रहिए, और हो सके तो पेन और कॉपी लेकर नोट डाउन भी कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, ड्यूरिंग एमआरएम यानी मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी पेक्टोरलिस माइनर इज रिमूव्ड इन। तो एमआरएम यानी मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी जो सर्जरी है, ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी, उसमें पेक्टोरलिस माइनर को निकाला जाता है। तो मेनली एमआरएम में 3 प्रोसीजर बहुत ही मेन है, पेटीज प्रोसीडर, स्कैन लॉन्स प्रोसीडर और ऑकिन लोस प्रोसीडर। तो उन तीनों में पेक्टोरलिस माइनर कब रिमूव कर दिया जाता है, तो वो बस पेटीज प्रोसीडर में ही रिमूव किया जाता है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकेशन इंक्रीजेज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर यानी आईओपी इज, यानी कौन सी ऐसी दवा है जो कि आपका आँख का आईओपी यानी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ा देती है। तो मेनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं ऐसे मेडिकेशन है जो कि आईओपी इंक्रीज कर देते हैं। मेनली हमारे आँख का आईओपी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर 10 to 21 mmHg होना चाहिए। जब ये 21 mmHg से बढ़ जाता है तब कह सकते हैं कि आईओपी बढ़ गया है और ग्लूकोमा हो गया है मरीज को, यानी कि काला मोतियाबिंद जैसे आप कह सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पार्क्स क्लासिफिकेशन फिस्टुला ऑफ एनो इज डिवाइडेड इन, यानी पार्क्स क्लासिफिकेशन में फिस्टुला को कितने टाइप में बांटा गया है, यानी एनल फिस्टुला को कितने टाइप में बांटा गया है, तो 4 टाइप में, इंटर, ट्रांस और एक्स्ट्रा सुप्रा स्फिंक्ट्रिक फिस्टुला में। तो इंटर स्फिंक्ट्रिक फिस्टुला, ट्रांस स्फिंक्ट्रिक फिस्टुला, एक्स्ट्रा स्फिंक्ट्रिक फिस्टुला और सुपरा स्फिंक्ट्रिक फिस्टुला, ये 4 हैं फिस्टुला के टाइप। ठीक है, जो कि पार्क्स क्लासिफिकेशन में डिवाइड किए गए हैं। तो ये चारों आप टाइप याद कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट है, स्किन एक्सकोरिएशन मीन्स, यानी स्किन एक्सकोरिएशन का मतलब होता क्या है, तो थिक एंड लेदरी स्किन। तो क्या होता है कि जब किसी को अगर मान के चलिए पाइल्स हो गया है, तो पाइल्स में क्या होता है बवासीर में कि छोटा सा मनसा बन जाता है। तो वो जो एक ही जगह स्किन इकट्ठा हो जाता है, ऐसे थिक हो जाता है, लेदरी सा यानी अजीब सा हो जाता है, मतलब मोटा मतलब लदरी सा। अगर आपको समझाएं तो जैसे आप मनसा जो है थोड़ा निकल जाता है, तो वो क्या है, तो वो स्किन एक्सकोरिएशन उसे कह सकते हैं। ठीक है, थिक एंड लेदरी स्किन को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे ऑफ एनल फिस्टुला इज नॉन एज। तो एनल फिस्टुला का जब एक्सरे लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एनल फिस्टुला का एक्सरे क्या कहेंगे, तो फिस्टुलोग्राम या फिर फिस्टुलोग्राफी कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ ग्लूकोमा विजुअल लॉस इज इंसीडियस, यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोमा के किस टाइप में आँख की जो रोशनी है वो अचानक से चली जाती है। तो ये हमारा है ओपन एंगल्ड ग्लूकोमा में। तो क्या, तो ओपन एंगल्ड ग्लूकोमा में, सॉरी इसमें जो हमारा क्वेश्चन था वो है कि विजुअल लॉस किस में धीरे धीरे होता है। ठीक है, इंसीडियस यानी चोरी चोरी से होगा, यानी आपको पता भी नहीं लगेगा, आपका आँख का रोशनी जा रहा होगा। तो यहाँ पे इंसीडियस का मतलब अचानक से नहीं है, धीरे धीरे है। ठीक है, यानी चोरी चोरी से। तो यहाँ पे ओपन एंगल्ड ग्लूकोमा में ही इंसीडियस यानी जो है चोरी चोरी धीरे धीरे आपका आँख का रोशनी चला जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी पहले के क्वेश्चन में एक और बात आप याद रखिए कि अगर यही क्लोज एंगल्ड ग्लूकोमा होता तो इसमें अचानक से विजन लॉस हो जाता है, सडन एकदम। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा कि इंसीडियस यानी धीरे धीरे चोरी चोरी किस में आँख का रोशनी जाएगा, तो ओपन एंगल्ड ग्लूकोमा में, और जो अचानक से विजन लॉस होता है तो वो होता है क्लोज एंगल्ड ग्लूकोमा में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोनोमेट्री इज यूज टू मेजर। तो टोनोमेट्री किसको मेज़र करने के लिए यूज होता है, तो आँख का इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मेज़र करने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट इंसिजन फॉर सेप्टोप्लास्टी इज, यानी नाक का अब बहुत सारा बीमारी होता है, डेविएटेड नेजल सेप्टम आपने सुना होगा। तो उसमें नाक का जो सेप्टम है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और भी दिक्कतें होने लगती हैं। तो उसके लिए सर्जरी किया जाता है सेप्टोप्लास्टी। तो सेप्टोप्लास्टी में कौन सा इंसिजन बेस्ट होता है, यानी कौन सा कट लगाना अच्छा माना जाता है, तो वो है किलियंस इंसिजन या फिर ट्रांसफिक्शन इंसिजन। ठीक है, तो हेमी ट्रांसफिक्शन इंसिजन या फिर किलियंस इंसिजन।
ठीक है, ये दोनों इंसिजन अच्छा होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेपल्ड हेमरॉइडेक्टमी इज़ डन बाय, यानी पहला स्टेपल्ड हेमरॉइडेक्टमी यानी हेमरॉइड रिमूवल सर्जरी वो भी स्टेपलिंग डिवाइस की मदद से किसके द्वारा किया गया था? तो ये है हमारा एंटोनियो लैंगो, एक इटालियन सर्जन थे। उन्होंने 1998 में पहला स्टेपल्ड हेमरॉइडेक्टमी किया था, यानी पहला स्टेपलिंग डिवाइस की मदद से करने वाली सर्जरी किसने की थी? तो एंटोनियो लैंगो ने। तो किसने? तो एंटोनियो लैंगो ने 1998 में स्टेपल्ड हेमरॉइडेक्टमी किया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेपल्ड हेमरॉइडेक्टमी इज ऑल्सो नॉन एज, तो स्टेपल्ड हेमरॉइडेक्टमी और किस नाम से जाना जाता है? तो सर्क्यूमफेरेंशियल म्यूकोसेक्टमी के नाम से जाना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALTA स्टैंड्स फॉर, यानी एल्टा इंजेक्शन दिया जाता है स्क्लेरोथेरेपी में, ठीक है, यानी कि जो बवासीर होते हैं, पाइल्स होते हैं, तो एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वो सूख जाए और गिर जाए, तो इस इंजेक्शन को एल्टा कहते हैं। तो एल्टा का फुल फॉर्म क्या है? तो एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट एंड टैनिक एसिड। तो क्या? तो एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट एंड टैनिक एसिड। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड इन क्रायोथेरेपी, तो क्रायोथेरेपी में कौन सा गैस यूज किया जाता है? तो नाइट्रोजन और आर्गन गैस का यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोजिशन ऑफ बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन इज, तो बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन का कंपोजिशन क्या क्या होता है, यानी किससे मिलकर ये बना होता है? तो पहला बाइकार्बोनेट, दूसरा डेक्सट्रोज और तीसरा जो हमारा है वो ग्लूटाथायोन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजेक्शन साइट ऑफ लोकल एनेस्थीसिया इन कैटरेक्ट सर्जरी इज, तो जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है यानी कैटरेक्ट सर्जरी होता है, उसमें लोकल एनेस्थीसिया जब दिया जाता है तो उसमें इंजेक्शन साइट कौन सा होता है? तो पेरी बल्बर साइट होता है। याद रखिएगा कि रेट्रो बल्बर या पेरी बल्बर आप कह सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डाई इज यूज्ड इन कैटरेक्ट सर्जरी, तो कैटरेक्ट सर्जरी में कौन से डाई का इस्तेमाल करते हैं? तो उस डाई का नाम है ट्रिपन ब्लू डाई। तो चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, दिक्कत हो रहा है समझने में, कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप पक्का अच्छे से कमेंट कर दीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जल्द से जल्द ला दूँगी। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और फीडबैक देना ना भूलें। फीडबैक दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि क्या कमियां हैं मेरे वीडियो में, क्या अच्छाइयां हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।